मोदी गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ये वादा किया था कि इलीगल इमिग्रेंट्स के मामले में भारत अमेरिका के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगा। इस एग्रीमेंट के तहत इलीगल इमिग्रेंट से भरा पहला प्लेन अमेरिका से भारत पहुंच भी चुका है। अब वक्त आ गया है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत अमेरिका के बीच जो रुकावटें खड़ी की थी उनको एक एक करके हटाया जाए। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के साथ अपने रिलेशंस को प्रायोरिटी दें। अमेरिका लगातार भारत पर प्रेशर डालता है कि हम रशिया से वेपन्स ना खरीदें और उसके बदले अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स परचेज करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब अमेरिका भी भारत को समय पर वेपन्स डिलीवर नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरी कंट्रीज को पहली प्रायोरिटी दे रहा है। पिछले 5 साल पहले 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला प्रेसिडेंशियल टर्म कंप्लीट कर रहे थे, तब फरवरी 2020 में भारत ने अमेरिका के साथ 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील साइन की थी। यह डील लगभग $300 मिलियन यानी कि इंडियन रुपीस में 8,000 करोड़ रुपए की थी। उस वक्त एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारत को 1200 करोड़ का पड़ा था। अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स महंगे होते हैं, लेकिन फिलहाल मुद्दा कॉस्ट नहीं बल्कि डिलीवरी का है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में जो डील साइन हुई थी, उसके अगले साल 2021 में जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे, तब से लेकर आज तक अमेरिका ने इस डील की एक भी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की है। उल्टा भारत के डील को इग्नोर करके एक दूसरी कंट्री को प्रायोरिटी दी जा रही है, जो जियोपॉलिटिकली उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 2020 में भारत अमेरिका के डील साइन होने के सिर्फ 4 महीने बाद जून 2020 में अफ्रीकन देश मोरक्को ने भी अमेरिका से 24 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए थे। जब भारत ने डील साइन की थी, तब अमेरिका ने प्रॉमिस किया था कि पहले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मई 2024 तक डिलीवर हो जाएंगे और कुछ महीने बाद बाकी के 3। फिर दिसंबर 2024 का टारगेट दिया गया, लेकिन 2024 भी पूरा हो चुका है और हेलीकॉप्टर्स अभी तक नहीं मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अमेरिका कह रहा है कि भारत के लिए कस्टमाइज्ड अपाचे हेलीकॉप्टर्स की फ्लाइट ट्रायल्स मार्च 2025 में स्टार्ट होगी, यानी अभी कम से कम 4-5 महीने का और डिले होने वाला है। सवाल ये उठता है कि अगर सप्लाई चेन इश्यू था, तो फिर मोरक्को को पहली डिलीवरी कैसे मिल गई, जबकि मोरक्को ने भारत के 4 महीने बाद ऑर्डर दिया था। इवन मोरक्को किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में भी शामिल नहीं है, जबकि भारत चाइना के साथ बॉर्डर टेंशंस फेस कर रहा है। फिर भी अमेरिका ने मोरक्को को पहली डिलीवरी दी। पहले भी भारत ने अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, जो इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में है, लेकिन ये नए 6 हेलीकॉप्टर्स स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए ऑर्डर किए गए थे। इस वजह से इंडियन आर्मी के 6 पायलट्स और 24 टेक्नीशियंस बोइंग कंपनी से ट्रेनिंग लेने भी गए थे। ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स अभी तक नहीं मिले हैं। ये सिर्फ एक डील का मसला नहीं है। भारत ने तेजस फाइटर जेट्स के लिए भी अमेरिका से इंजन्स ऑर्डर किए थे, जो 2023 में डिलीवर होने थे, लेकिन 2 साल हो चुके हैं और अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के साथ ऑलमोस्ट सभी डिफेंस इक्विपमेंट डिलीवरीज डिले कर दी थी। अब देखना होगा कि मोदी गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इस इश्यू को कैसे रिजॉल्व करती है। भारत के पास अमेरिकन कंपनीज पर कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन के लिए एक्शन लेने का ऑप्शन भी है, लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो इंडिया अमेरिका रिलेशंस खराब हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को अमेरिकन कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? हाँ या ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।